एक ऐसी हांटेड जमीन जहां पर भूतों का आतंक है। उस जमीन पर जो भी व्यक्ति फसल बोता, उस व्यक्ति की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती या उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती। पहले लोगों को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, कि हमारी जमीन पर भूत का साया है। इसलिए इस परिवार के कई लोगों ने उस जमीन पर फसल उगाई और 4 से 5 सालों के अंदर इन सभी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह जमीन बंजर पड़ी हुई है। ये बात तब मुझे पता चली जब मैं अपने चौराहे के एक चाय की दुकान पर अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। सर्दी का मौसम था, कोहरा बहुत ही ज्यादा था। कोहरा इतना ज्यादा था कि अगर एक तरफ से दूसरी तरफ की दुकानों को देखा जाए तो दुकान नहीं दिखाई पड़ रही थी। चौराहे पर बैठे कई बुजुर्ग बातें कर रहे थे कि इतनी ठंड 10 बरस पहले हुई थी। आज भी मुझे वह दिन याद है जब मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़ा हुआ करता था। आज तो अच्छा है, सभी के पास सर्दी के जरूरत से ज्यादा कपड़े हैं। मैं यह बातें बड़े ही प्यार से सुन रहा था। मैं भी हाँ में हाँ मिला दिया कि यह बात बिल्कुल सही है। मैंने बात को और आगे बढ़ाने के लिए कहा, अब देख लो, ठंड इतनी ज्यादा है, ऊपर से कोहरा भी इतना ज्यादा है कि अगर सामने वाली दुकानों को देखो तो वह भी दिखाई नहीं दे रही है। मेरी ये बात सुनकर दुकान के सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। हाँ 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 हाँ, बहुत खूब, जितनी ठंड नहीं है उससे ज्यादा तो तुम फेंक रहे हो कि यहाँ किसी से लपेटा नहीं जा रहा है। तभी उन्हें में से एक व्यक्ति ने कहा, मुझे भी दुकान खोलनी थी मगर जगह नहीं मिल रही है। मैंने कहा, दूसरी साइड तो इतनी सारी जगह पड़ी हुई है, ये किसकी जगह है? इसे खरीद कर बढ़िया सी दुकान बना लो, आपको रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। मेरी यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, दुकान तो बना लेता, लेकिन इस जमीन से मुझे डर लगता है। ये जमीन हॉन्टेड है। जो भी इस जमीन को लेता है और उसे जमीन पर जैसे ही निर्माण करना चालू करता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वह बुरी तरह से बीमार हो जाता है। मैंने उस व्यक्ति से कहा, क्या ऐसा सच में है? मुझे नहीं लगता। तब उस व्यक्ति ने कहा, यह जमीन करोड़ की है, लेकिन इस जमीन का मालिक इस जमीन को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच रहा है। अगर यह हांटेड नहीं होती तो यहाँ पर भी अब तक दुकान बन चुकी होती, जैसा इस साइड है। दूसरी साइड भी ऐसे ही दुकान होती, लेकिन मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह जमीन हांटेड है। इसलिए मैंने और भी कई लोगों से इस जमीन के बारे में बात की। सभी लोगों ने कहा यह जमीन हांटेड है, लेकिन मुझे बहुत प्रेत पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। इसलिए मेरे मन में लालच आ गई। मैंने सोचा, इतनी सस्ती जमीन, मैंने सोचा अगर यहां पर दुकान बनवा दूं या फिर इस जमीन का प्लैटिंग करवा के सेल करूं तो अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस जमीन को खरीद लिया बहुत ही सस्ते में। उस जमीन पर प्लैटिंग करवा दी, मगर एक भी आदमी उस जमीन को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। 2 सालों तक मैं इंतजार करता रहा। उस जमीन का एक भी खरीदार मुझे नहीं मिला। मुझे लगा मैंने घाटे का सौदा किया। मुझे प्रूफ करना होगा कि यहां पर कोई भी भूत नहीं है। इसीलिए मैं वहां पर काम चालू करा दिया। मैंने 120 दुकानों का निर्माण करवाया। दुकान का निर्माण पूर्ण हो चुका था और धीरे धीरे मैं बीमार भी होने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि मुझ पर भी इस प्रॉपर्टी के भूत का साया है और मुझे भी लग रहा था कि यह जमीन हॉन्टेड है। लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन की कमाई इन दुकानों को बनाने में और इस जमीन को खरीदने में लगा दी थी और कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो अपने दोस्तों से उधार ले लिया था। जब मैं बीमार पड़ गया तब मेरे दोस्तों को लगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा और वह सभी दोस्त एक एक करके कोई ना कोई रोज मुझसे पैसे मांगने के लिए आते रहते। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। कई बार मैं उस जमीन पर पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं और भी बीमार पड़ता गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं 2-4 दिन और जिंदा रह पाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था इस हॉन्टेड जमीन को कैसे भूतों से छुटकारा दिलाएं। फिर मैंने सोचा, मरने से पहले एक बार गंगा नहा लेता तो सारे पाप धुल जाते। किसी तरह से प्रयागराज पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाया। गंगा मां से विनती की, गंगा मां, मेरी सभी गलतियों को माफ कीजिए और मेरे सभी दुखों से मुक्त कीजिए। इतना कहने के बाद ऐसा लगा मानो गंगा मां ने मेरे सभी दुखों को हर लिया हो। अब मुझे लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रयागराज से वापस आया, लेकिन घर जाने के बजाय मैं उस हॉन्टेड जमीन पर चला गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। आज मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत सारी आत्माएं
जैसे हम इंसान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरह वहां पर आत्माओं का वास था। और मेरे सामने दो ऐसी आत्माएं खड़ी थीं जो हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी तक ये आत्माएं मुझे सता रही थीं, दुख दे रही थी, और आज यह सभी मुझसे डर रही हैं, माफी मांग रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि मेरे हाथ में गंगा जल था। एक बार मुझे तरस आ गया, दया आ गई कि मुझे इस हॉन्टेड जमीन को यूं ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी मैंने सोचा, हो सकता है इन आत्माओं की मुक्ति मेरे ही हाथों लिखी हो सकता है। यह जो गंगा जल लेकर आया हूं, यह छिड़कने से इन आत्माओं को मुक्ति मिल जाए और यह हॉन्टेड जमीन इंसानों के उपयोग के लायक हो जाए। यही सोचकर मैंने उस जमीन के हर एक कोने में गंगा जल छिड़कने का निश्चय किया, और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं गंगा जल छिड़कना शुरू किया, वहां पर जितने भी आत्माएं थीं, जैसे ही गंगा जल उन आत्माओं पर पड़ता, वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगती। वह आसमान में एक तारे के भांति चमकते हुए गायब हो जाते। मैंने गंगा जल का छिड़काव पूरे उसे हॉन्टेड जमीन पर किया। उसके बाद मैं गंगा मां से प्रार्थना किया, हे गंगा मां, यह जितनी भी आत्माएं हैं, इन्हें मुक्ति दें, उनके पापों को क्षमा करें। उसके बाद मैं वहीं पर इस जमीन पर चयन की नींद सो गया। मेरी आंख सुबह खुली, तब मैंने देखा मेरे ही गांव के कई लोग मेरे पास खड़े थे। उन लोगों को लग रहा था कि शायद मैं बेहोश हो गया हूं, क्योंकि पूरी रात मैं यहीं पर पड़ा था, इसी जमीन पर सो रहा था। लेकिन जब सुबह हुई, मैं उन सभी लोगों को यह पूरी कहानी सुनाई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद हर रोज मैं इस हॉन्टेड जमीन पर रहने लगा। 2 से 3 महीने बाद लोगों को धीरे धीरे यकीन होना चालू हो गया कि जो कुछ मैंने उन्हें बताया वह सब कुछ सच था, और यह हॉन्टेड जमीन अभी हॉन्टेड नहीं रही। इस जमीन पर जो आत्माओं का वास था, उन आत्माओं से इस हॉन्टेड जमीन को छुटकारा मिल चुका है। और मैंने जो सोचा था, जो मैंने 120 दुकान वहां पर बनवाया था, वह एक एक करके बहुत ही अच्छे दम पर सारी दुकान बिक गई। आज उस हॉन्टेड जमीन पर सभी दुकानें चमचमा रही हैं। जहां पर लोग जाना नहीं चाहते थे, वहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है।